हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू शिखा बायोलॉजी क्लासेस। चैप्टर हमारा चल रहा था ह्यूमन रिप्रोडक्शन और हम आज हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। आप यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं। आई होप आपको ये विजिबल हो रहा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। देखिए यहाँ पर आपको टेस्टिस दिखाई दे रहा है। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करें तो फिजिकली अगर उसे हम देखें तो बाहर की तरफ हमें टेस्टिस दिखाई देती हैं, जो कि दो के पेयर में होती हैं। टेस्टिस शरीर के बाहर इसलिए होती है क्योंकि उनका तापमान शरीर के तापमान से कम होता है। लगभग 2 से 2.2 से 2.5 ही होता है। तो इसलिए ये टेस्टिस दो के पेयर में होती हैं और शरीर के बाहर होती हैं। इसमें ये टेस्टिस के आगे चलने जब ये आगे चलती है तो ये वास डिफरेंशिया में खुलती हैं। वास मतलब टेस्टिस जो होती हैं एक पाउच में होती हैं, जिसको हम स्क्रोटम कहते हैं। उसी पाउच के अंदर टेस्टिस सुरक्षित होती है। उसकी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है स्क्रोटम, जो टेस्टिस को क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करती है। तो टेस्टिस के आगे अगर हम यूँ चलते हैं तो यहाँ पर वास डिफरेंशिया होता है। हमें सिर्फ यहाँ वास डिफरेंशिया दिख रहा है, लेकिन अगर हम इसे टेस्टिस और इसके बीच की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी एसेसरी ग्लैंड होती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं टेस्टिस, एसेसरी ग्लैंड्स, एक्सटर्नल जेनिटेलिया या एसेसरी डक्ट भी इसे कहते हैं। तो वास डिफरेंशिया और एसेसरी ग्लैंड या एसेसरी डक्ट कहेंगे, ग्लैंड कहेंगे, एक्सटर्नल जेनिटेलिया कहेंगे। तो जो टेस्टिस के बारे में मैंने बताया उसके आगे वास डिफरेंशिया के बीच में कुछ एसेसरी डक्ट होती हैं, जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए एसेसरी डक्ट में सबसे पहले ये जो आप ब्लैक कलर से देख रहे हैं, तो हम यहाँ पर समझ रहे थे। इस डायग्राम को हम समझने का प्रयास करेंगे। ये इस जो टेस्टिस है, इसको हमने लॉन्गिट्यूडनली काट दिया है। इसको लॉन्गिट्यूडनली काटने पर ये डायग्राम कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। ये बाहर की तरफ आप जो ब्लैक कलर से देख रहे हैं ये टेस्टिस है। अंदर जो ब्लू कलर से कंपार्टमेंट बने हुए हैं ये टेस्टिकुलर लोब्यूल है। टेस्टिकुलर लोब्यूल की संख्या 250 है। 250 है। ये जो आप नीले कलर से कंपार्टमेंट बने हुए देख रहे हैं ये एक टेस्टिकुलर लोब्यूल है, जिसकी संख्या 250 है। और ये इसके अंदर जो रेड कलर से कॉइल्ड स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं ये सेमिनिफेरेंस टेब्यूल्स है, जिनकी संख्या 1 से 3 के पेयर में होती है। तो यदि इनका गुणा किया जाए तो ये 750, एक कंपार्टमेंट में 750 आपको क्या सेमिनिफेरेंस ट्यूब्यूल्स दिखाई देंगी। सेमिनिफेरेंस ट्यूब्यूल का डायग्राम की अगर हम बात करें तो ये क्या क्या होती हैं। ये जो है कुछ इस तरह से दिखाई देती है। सेमिनिफेरेंस ट्यूब्यूल्स। यहाँ पर ये स्पर्मेटोसाइट सेल्स, ये जो आप जितनी भी नीले रंग के ये जो बनी देख रहे हैं ये स्पर्मेटोसाइट सेल्स होती हैं। ये स्पर्मेटोसाइट सेल्स आगे चल करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स बनाती हैं, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स बनाती हैं, स्पर्मेट्स का फॉर्मेशन करती हैं और इसमें स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी सेमिनिफेरेंस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर आपको लाइगाइड सेल्स दिख रही होगी और सर्टोलाइल सेल्स भी होती है। सर्टोलाइल सेल्स जो होती हैं वो जो मैंने आपको हार्मोन बताए थे, कुछ हार्मोन जो आपके फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गए, आपके ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन हो गए और इंटरस्टीरियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गए। ये सर्टोलाइल सेल्स जो होती हैं ये इसे क्या करती हैं, हार्मोन को बनाने का काम करती हैं। और जो लाइगाइड सेल्स होती हैं ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हार्मोन को भी क्या करती हैं, बनाती हैं और इसे स्पर्म को न्यूट्रिशन देने में हेल्प करती हैं। तो ये तो था कुछ डायग्राम। ये डायग्राम था टीएस का और सेमिनिफेरेंस ट्यूब्यूल्स का। अब हम इसके आगे के बारे में जानेंगे कि जो टेस्टिस होती हैं वास डिफरेंशिया के बीच में सेमिनिफेरेंस ट्यूब्यूल्स और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। ये एसेसरी डक्ट पाई जाती है। इसके बाद हम ऊपर ये जो वास डिफरेंशिया होता है ये यूरिनी ब्लैडर के ऊपर से कर्व बनाते हुए नीचे की तरफ यूरिथ्रा की तरफ खुलता है। मतलब वास डिफरेंशिया ऊपर की तरफ यूरिन ब्लैडर के ऊपर की तरफ से होके आता है। यहाँ पर सेमिनियल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड होती हैं। सेमिनिकल वेसिकल्स से सेमेन निकलता है जो मेल रिप्रोडक्टिव फ्लूइड होता है, और प्रोस्टेट ग्लैंड से प्रोस्टेट फ्लूइड निकलता है जो एक कॉमन डक्ट से होते हुए यूरिथ्रा की तरफ आता है। कॉमन डक्ट यानी एजाकुलेटरी डक्ट होता है, जो क्या होता है दोनों साथ ही साथ एक ही कॉमन डक्ट से होते हुए यूरिथ्रा की तरफ आता है। यहाँ पर बल्बो यूरिथ्र ग्लैंड पाई जाती है। ये कैल्शियम, फ्रक्टोज और भी दूसरे एंजाइम्स का फॉर्मेशन करती है ताकि स्पर्म लिव कर सके और उसे नरिशमेंट मिलता रहे। अगर वो नरिशमेंट नहीं पाएगा तो वो जीवित ही नहीं रहेगा। और तो जब भी वो फीमेल के साथ उसके ओवा के साथ जब फ्यूज होने जाएगा तो वो वहां पर मर जाएगा। क्यों? क्योंकि जब वो उसके पास नरिशमेंट ही नहीं होगा तो वो जीवित कैसे रहेगा। इसलिए यहाँ पर सेमिनी वेसिकल्स से निकलने वाला सेमेन
प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलने वाला प्रोस्टेट फ्लूइड और बल्बो यूरेथ्रा से निकलने वाले फ्रक्टोज कैल्शियम एंजाइम्स, ये सब क्या करते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट से होते हुए यूरेथ्रा में आते हैं, यूरेथ्रा में खुलते हैं और ये शरीर से बाहर निकलते हैं जब ये इंटरकोर्स के दौरान जब ये प्रक्रिया होती है। तो ये था आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू शिखा बायोलॉजी क्लासेस। टुडेज टॉपिक इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस कर रहे थे। आपने देखा था कि वहाँ पर टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जिसे हम टेस्टिस कहते हैं, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। ये स्क्रोटम के अंदर होते हैं। स्क्रोटम उसके प्रोटेक्टिव पाउच होता है जो उसके जिसे टेस्टिस को क्या करे रहता है, सुरक्षा प्रदान करता है। टेस्टिस आगे चल कर के वास डिफरेंस से होते हुए एसेसरी डक्ट से गुजरते हुए वो यूरेथ्रा में जा कर के खुलता है। टेस्टिस के डायग्राम को अगर हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में काटेंगे तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। बाहर की तरफ आप देख सकते हैं ये टेस्टिस बनी हुई है। अंदर जो ब्लू कलर से बने हुए हैं कंपार्टमेंट बने हुए हैं, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं। अंदर जो रेड कलर के बने हुए हैं ये सेमिनिफेरेंस ट्यूब्यूल्स हैं जो 1 से 3 के पेयर में होते हैं। और ये क्या करते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स सेमिनिफेरेंस ट्यूब्यूल्स में खुलते हैं। सेमिनिफेरेंस ट्यूब्यूल्स आगे चल कर के रेटे टेस्टिस में खुलते हैं। रेटे टेस्टिस आगे चल कर के वास इफरेंट में खुलते हैं। वास इफरेंट एपिडायडाइमिस में जाके खुलता है। एपिडायडाइमिस वास डिफरेंशिया में जाके खुलते हैं। और वास डिफरेंस जो होते हैं वो यूरिन ब्लैडर के ऊपर से कर्व बनाते हुए एसेसरी डक्ट से गुजरते हुए यूरेथ्रा में जाकर के खुलते हैं। यूरेथ्रा में जा कर के खुलते हैं। ये पाथ मैंने बना दिया है, आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। ये यूरेथ्रा में जा कर के खुलते हैं। इसे मैं फिर से रिवाइज़ कर देती हूँ कि ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स सेमिनिफेरेंस ट्यूब्यूल्स में खुलते हैं। सेमिनिफेरेंस ट्यूब्यूल्स रेटे टेस्टिस में खुलते हैं। रेटे टेस्टिस वास एफरेंट में खुलते हैं। वास एफरेंट एपिडायडाइमिस में खुलते हैं। एपिडायडाइमिस वास डिफरेंस में खुलते हैं। वास डिफरेंस से होते हुए एसेसरी डक्ट होती है जिसमें सेमेनिक वेसिकल से सेमेन, प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलने वाला प्रोस्टेट फ्लूइड और बल्बो यूरेथ्रा से निकलने वाले कैल्शियम, फ्रक्टोज, एंजाइम्स और कुछ हार्मोन्स होते हैं जिससे एक स्पर्म लिव करता है और उसे डेवलपमेंट में उसमें हेल्प मिलती है। और ये मेल के ग्लास पेनिस से होते हुए फीमेल के वेजेनिया से होते हुए ये यूट्रस में जाकर के फॉलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। इसमें मैं एक पॉइंट और क्लियर कर देती हूँ कि इसमें जो मेल का जो ये पाथ होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, यूरिन भी इसी ही पाथ से निकलता है। वहाँ पर इजाकुलेटरी डक्ट होती है। रिप्रोडक्शन के समय ये सारी प्रोसेस से निकलने वाले जितने भी फ्लूइड होते हैं वो भी इजाकुलेटरी डक्ट से होते हुए यूरेथ्रा के माध्यम से ये बाहर आते हैं। और यदि यूरिन की बात करें तो यूरिन भी एजाकुलेटरी डक्ट से होते हुए ही बाहर बॉडी के बाहर आती है। यानी इन दोनों का पाथ जो होता है वो एक ही पाथ होता है जिसे एजाकुलेटरी डक्ट कहते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।